मजदूर यदि एक दिन भी जो है काम करना छोड़ दे तो बहुत जो है विकास के काम जो है रुक जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। तो अभी अभी मैंने चंद लाइनें जो है मजदूरों के लिए ही लिखी है, उनको समर्पित हैं। मजदूर विकास की धुरी, उनकी आस न होती कभी पूरी। मजदूर विकास की धुरी, उनकी आस न होती कभी पूरी। वे हमेशा करते रहते कठिन काम, उसके बदले उनको नहीं मिलता दाम। वे हमेशा करते रहते कठिन काम, उसके बदले उनको नहीं मिलता इनाम। मजदूर आज भी दो रोटी को मजबूर मजदूर आज भी दो रोटी को मजबूर। आज भी वह है सुख सुविधाओं से दूर। आज भी वह है सुख सुविधाओं से दूर। मजदूरी से ही उसका बीत जाता जीवन। मजदूरी में ही उसका बीत जाता जीवन। कठिन से कठिन काम से जूझता उसका तन। कठिन से कठिन काम में जूझता उसका तन। मजदूरों के काम के घंटे हों तय, मजदूरों को भी मिले सम्मान। उसको भी चाहिए अपने घर को समय, मजदूरों को भी मिले मान। मजदूर ही हैं जब स्वस्थ व समृद्ध मजदूरी जब स्वस्थ व समृद्ध नहीं रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा। मजदूरी जब स्वस्थ व समृद्ध नहीं रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा। मजदूर से ही देश का होता विकास। मजदूर से ही है विकास की आस। मजदूर से ही है विकास की आस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। तो विकास कहाँ होगा? विकास तो हो ही नहीं रहा, मजदूर रहे नहीं। हमारे उत्तराखंड में पलायन हो गया है। और मोहन जोशी जी टिकट के लिए गए थे, बस में वापस आ रहे हैं। तो एक नंदन कविता मैंने बना रखी है आज मोहन जोशी पर। मोहना टिकट किले, हाँ सुनो मोहना, हाँ मोहना टिकट किले। मोहना 25 सालों में नानितिन संगण है जानी। मोहना 25 सालों में नानितिन संगण है जानी। वोट तिण है तैयार और 42 जवान है जानी। इस बाब नानतीनों के बिहार जणहू होई कुनी। और नानतीन उसी के आप डोई जानी। हमर उत्तराखंड 25 सालों में निगुरी रह गयो 25 सालों में है। हमर उत्तराखंड आहार भोजन पानी नेता खा गयो। हमर उत्तराखंड भोजन पानी नेता खा गयो। यल कदी न कैयल कदी न हय्यल। हमर दारू की बोतल पी दे। कदी ने दल बदलू नेताओं हमर हिस्से खाए दे। दल बदलू नेताओं हमर हिस्से खाए दे। 25 सालों में 100 बार पहाड़क शोषण करो। 25 सालों में 100 बार पहाड़क शोषण करो। अपन घर घर भर में रणकारों पहाड़ खोखला करो। पहाड़ का खोखला करो। यहाँ का बहु रेत जमीन जवानी युवा बुढ़े सब नह गए। अब खोखला सो पहाड़ पैदल हिटणी नेता अब फॉर्चूनर में भाजणी। और मुनई मेरे मुनई फोड़ी मेरे साथ में मूंग दलणई। मेरे मुनई तो फोड़ी फोड़ी और साथ में ले मूंग दलणई। कोणी हमर उत्तराखंड में विकास निहरय। टाल टाल लगोणी नेता ब्रांडे लुकुड़ हरई। उत्तराखंड विकास नेताओं घरों में नह गो। हमर उत्तराखंड राज्य जोशी आज ले भटक्या रह गो, आज ले भटक्या रह गो। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। और मैं अब आदरणीय चंद्रशेखर लोहमी जी को आमंत्रित करता हूं अपनी रचना के लिए। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम मंच पे। और बहुत अच्छी कविताएं हो रही है। हसमुख जी ने बहुत अच्छी सुनाई। उसी तरह से मेरा अनुभव, बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो संगठित क्षेत्रों में हैं। वो तो खैर
स्ट्राइक वगैरह करके अपना काम निकाल लेते हैं, बट असंगठित क्षेत्रों के जो मजदूर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लॉकडाउन में देखा था, जब हुआ था 2020 में, हम लोग घरों में बंद थे, केवल सवेरे वो कचरे वाला जो स्वीपर है वो गाड़ी आती थी, हमारा कचरा ले जाती थी। ऐसे ही कितने कई जगह जो लोग और उद्योगों में थे, जो कि दैनिक कर्मचारी है, बिजली वाले हो गए, पानी वाले हो गए, सबने अपना अपना कार्य अच्छे से किया। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जो महानगरों के मजदूर थे। तो मैंने जो दुर्दशा देखी उस समय, उससे मैंने एक कविता लिखी है, स्वप्न भंग। स्वप्न भंग के नाम की कविता है। और ये मैल एक फिल्मों गीतों मैल हुई एक धुन चुरा रखी, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, जिसमें यो कविता में यही धुन मैं आपको का स्वप्न भंग हो गए, स्वप्न भंग हो गए, मन विदीर्ण हो गया, सुख चैन भी सभी महानगर में खो गया, सुख चैन भी सभी महानगर में खो गया, और हम ठगे ठगे अश्रु नयन में भरे, अमानवीय नगर की दुत्कार देखते रहे, स्वप्न भंग हो गए। ये महानगरों से जो पलायन हुआ ये उसके ऊपर है। लोग लाखों की संख्या में महानगरों से अपने अपने घरों को गए, क्योंकि खाना नहीं था, रोटी नहीं थी। जो खोली वाले जो किराए में देते थे वो एक दो महीने तो रुके, बाद में बोला भाई अभी व्यवस्था नहीं हो सकते, आप लोग जाइए। रेलवे स्टेशनों पे लंबी कतारें लगी। तो इस माहौल को मैंने चित्रित करने का वो कहा है। और देखिए, जो शहर इन मजदूरों का ऋणी था, उसका बर्ताव, यही था वो शहर, यही था वो शहर, वर्षों जहां रहे थे हम, यही था वह शहर वर्षों जहां रहे थे हम, बेचकर सम्मान आन, बेचकर सम्मान आन, सुनहरे कल की आस में, बेचकर सम्मान आन, सुनहरे कल की आस में, बज बजाती नालियां झुग्गियों की गोद में, बज बजाती नालियां झुग्गियों की गोद में, आधी अधूरी जिंदगी उजाड़ देखते रहे, स्वप्न भंग हो गए, मन विदीर्ण हो गया। आगे कहता है, ये मजदूर कह रहा है, हमने संवारा था जिसे निज स्वेद के प्रवाह से, हमने संवारा था जिसे निज स्वेद के प्रवाह से, कभी बढ़ई बन गए, कभी बढ़ई बन गए, कभी लोहार हम बने, कभी बढ़ई बन गए, कभी लोहार बने हम बने, मेसन इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर लेबर तने, मेसन इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर लेकर हम तने, कंक्रीट के जंगलों में, कंक्रीट के जंगलों में कोयला बनकर जले, कंक्रीट के जंगलों में कोयला बनकर जले, बस्ती की चकाचौंध को बस निहारते रहे, बस्ती की चकाचौंध को बस निहारते रहे, स्वप्न भंग हो गए, स्वप्न भंग हो गए। अंतिम छंद है, बोझ कांध पर लिए महंगाई के भार का, महामारी के त्रास का, मौसमों की मार का, बोझ कांध पर लिए महंगाई के भार का, महामारी के त्रास का, मौसमों की मार का, ताश पत्तों के महल, अपने के सपने थे ताश के पत्तों जैसे उन्होंने महल अपने बनाए थे, ताश पत्तों के महल सदृश स्वप्न ढह गए, ताश पत्तों के महल सदृश स्वप्न ढह गए। अब वो घर को चला तो साथ में क्या था उसके, साथ बस ईमान था, साथ बस ईमान था, ना कहीं भगवान था, साथ बस ईमान था, ना कहीं भगवान था, बांध शीश पर कफन, बांध शीश पर कफन, सुकून ढूंढते रहे, स्वप्न भंग हो गए, स्वप्न भंग हो गए। ये मेरी एक कविता है।
और एक छोटी सी कविता कुमाऊनी में वो काराकोटी जी ने सुनाई, तो मैंने भी एक कविता लिखी थी इसमें, कुमाऊनी में ही लिखी। मैं थोड़ा ढूंढ लूं, बताता हूँ आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जरूरी है। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये थोड़ी राजनीतिक है और देखिए अभी नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा ढूंढ लो, फिर उसके बाद सुना दूंगा। चलिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हाँ जी। हमारे साथ आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं हमारे जालंधरी साहब ललित तिवारी जी। अरे ललित तिवारी जी, कि पुरुष हो, ऊपर से पंजाब में रहते हो, तो कुछ लाल सलाम पंजाब से ही निकला था, कुछ सुनाइएगा अपनी रचना, जिसमें भी सुनाए। आज सब रंग कार्यक्रम है, कुछ भी सुनाइए, हंसी के ठहाके आए, लोग अपनी नेचुरल हंसी हंसे। आदरणीय ललित तिवारी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर पैरोडी आपने एक फिल्म के हिसाब से, और सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं आज मजदूर दिवस का आपने सुंदर चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी। आप सुंदर पैरोडी बनाते हैं और आगे को भी ये क्रम जारी रखिएगा। हमारे साथ प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं और उनका सादर सब लोग आदर करते हैं। और अब हमारे साथ दिनेश पांडे जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दिनेश पांडे जी, अपनी कुछ रचना सुनाइएगा। दिनेश पांडे जी। धन्यवाद, प्रणाम। और पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम है। बिल्कुल, आज मजदूर दिवस है। मजदूरों का तो शोषण होता ही रहा है, चाहे कोई दिवस मनाए कुछ मनाए, शोषण हमेशा होता ही रहा है। तो कवि प्रदीप का मैं सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने लगभग यही बातें जो अभी हमारे हसमुख जी से लेकर शुरू हुई थी, फिर शीला जी ने भी कही थी, फिर लोहनी जी ने भी मजदूरों के बारे में कहा था। तो उनके दर्द जैसा ही इसमें गाने में दिखता है मुझे, तो मैं उसको प्रयास करता हूँ गाने का। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में न आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में न आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक हंसता है 10 रोते हैं, एक सुखी यहाँ लाखों में। बहुत बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई। किसकी? प्रदीप जी की कही आपने? प्रदीप जी की है? जी, प्रदीप की। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी लता जी भी हमारे पटल पर आ गए, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। इससे पहले मैं प्रकाश चंद तिवारी जी को, अपने छंदबद्ध गुरु जी को, अपनी कुछ आज मजदूर दिवस है और बुद्ध पूर्णिमा है, महाराष्ट्र दिवस है और बैसाखी का भी दिवस है, तो आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश चंद प्रकाश चंद जी तिवारी जी। नमस्कार मान्यवर, सभी महानुभावों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मजदूर दिवस है। एक कविता का शीर्षक है शिल्पी। एक मजदूर पर लिखी है, मैंने मजदूर पर लिखी है। सुनने कैसी बनती है। सबका जाना पहचाना मैं, एक सदस्य इसी समाज का, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर, मैला कुचैला काम का। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब, दिन भर में मजदूरी करता। मेहनत करता रहता हूँ श्रम से, कभी नहीं घबराता, पसीना बहाता शरीर से, नए घर लोगों के बनवाता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपना परिवार पाल पाता। और श्रम करते आ रहा कब से, सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब, कितने घर बना डाले मैंने। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता, हफ्ते में छुट्टी भी ना हो, अपनी धुन में ही लगा रहता। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है, अपनी मेहनत का ही खाता, अपने आप में ही फक्र है। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा जिसको, पसीने की कमाई खाऊं, कल क्या होगा देखूंगा उसको। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा जिसको, पसीने की कमाई खाऊं, कल क्या होगा देखूंगा उसको। खून पसीने की कमाई ये, कभी मजदूरी ना मारना, मजदूर से काम करा लो, पर पल्ला यूं ही ना झाड़ना। शरीर को जितना आराम दो, उतना कष्ट देगा तुमको, इसको जितना श्रम दोगे उतना आराम देगा तुमको। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना, खुश करके ही उसे भेजना, शुभ कामना ही उसकी लेना। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना, खुश करके ही भेजना उसको, शुभ कामना ही उसकी लेना। अंत में मेहनत सिद्धांत निराला, क्यों न अपनाते हैं इसको, कहत प्रकाश सुनो अब साथी, यथोचित सम्मान दें उसको। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, सुंदर आपने एक कविता सुनाई है। मजदूर की जो है मेहनत, पत्थर तोड़ना, रोड बनाना, गारा देना मकानों के लिए, न जाने कितने मकान, असंख्य मकान बना दिए उसने, लेकिन मजदूर मजदूरी रह गया, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान से जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लता जी, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? लता जी। हाँ सर, मेरे पास हाँ। 4 लाइन है और उसी को सुनाना चाहूंगी। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने मुझे प्रस्तुति करने का मौका दिया। मजदूर दिवस। माँ बाप ऐसे मजदूर, पिसते रहते बिना कसूर, जिनकी सफलताओं में चलती धूप, ना होती मौसम अनुरूप। एक लकीर डासा नंबर, जिसका पता चलता अंतिम दौर, फुर्सत में बैठे किस ओर, समझ अगर ये इनकी संतान, पतझड़ में भी छाई रही इनकी मुस्कान, इस भावना का हो विस्तार, जीवन में छा जाई बहार। धन्यवाद। क्योंकि सभी आज तो मजदूर सभी मेहनत करते हैं, असली मजदूरी तो अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे पटल में पी नाम से जुड़े हैं कोई, प्रकाशन तिवारी हैं, दूसरे संस्कृत वाले हैं क्या? प्रकाशन तिवारी जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, मैं ही हूँ। आपका स्वागत है। आज बहुत दिन चंद्र जैसी काया है, शंख जैसी उजली मुख देखना आज बहुत दिनों बाद हैं। तो करते हैं मजदूर दिवस पर, बुद्ध पूर्णिमा पर
और 1 मई पर महाराष्ट्र दिवस पर। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, आपकी रचना के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मंच को नमस्कार। लेकिन इस बीच मैं बड़ा शादियों में व्यस्त था, आज मुझे फुर्सत हो रही है, तो मैंने आज अपनी कोई रचना बनाई नहीं है, लेकिन मैं एक कविता सुनाता हूँ। ये अन्नू रिजवी की है, मजदूर पर। इसका शीर्षक है ये मजदूर है। और दूसरा, सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बुद्ध के अंदर भी परिवर्तन असहाय लोगों को देखकर ही आया था। और उसी दिन आज ये जो है मजदूर दिवस भी बैठ रहा है। तो इस पर जो कविता है ये स्वरचित नहीं है, ये किसी और की है, लेकिन मैं सुना देता हूँ इसको। दिन भर धूप में जलते रहना, बोझ उठाए चलते रहना। दिन भर धूप में जलते रहना, बोझ उठाए चलते रहना। गाली खाकर गलते रहना, लेकिन सब चुपचाप है सहना। गाली खाकर गलते रहना, लेकिन सब चुपचाप है सहना। बेकस है मजदूर है, ये मजबूर है। बेकस है मजबूर है, ये मजदूर है। आंधी तूफान बारिश आए, आंधी तूफान बारिश आए, लेके महाजन साजिश आए। आंधी तूफान बारिश आए, लेके महाजन साजिश आए। जिसके हिस्से दुख हैं सारे, वो क्या जीते और क्या हारे। वो क्या जीते और क्या हारे। अपने गमों से चूर है, ये मजदूर है। अपने गमों से चूर है, ये मजदूर है। मैली धोती और एक गमछा, मैली धोती और एक गमछा, फटा पुराना लेकिन अच्छा। और पसीना किस्मत बनकर, और पसीना किस्मत बनकर, माथे से गिरता है छनकर। और पसीना किस्मत बनकर, माथे से गिरता है छनकर। यही तो है इसका नूर है, यही तो इसका नूर है, ये मजदूर है। ये मजदूर है। अपने घर का भाग यही है, और चूल्हे की आग यही है। अपने घर का भाग यही है, और चूल्हे की आग यही है। यही अपने घर का झूमर, यही अपने घर का झूमर। इसके कांधों पे घर का घर, इसके कांधों पे घर का घर। और ये घर से दूर है, और ये घर से दूर है, ये मजदूर है। ये मजदूर है। थक के साँझ ढले सो जाना, थक के साँझ ढले सो जाना, और करे भी क्या दीवाना। थक के साँझ ढले सो जाना, और करे भी क्या दीवाना। सुबह का फिर से बोझ वही है, सुबह का फिर से बोझ वही है, किस्मत में हर रोज वही है। सुबह से फिर से बोझ वही है, किस्मत में हर रोज वही है। जीवन का दस्तूर है, ये मजदूर है। जीवन का दस्तूर है, ये मजदूर है। तो ये कविता जो है मजदूरों को समर्पित है, अन्नू रिजवी की। लेकिन मजदूर अगर नहीं है, तो फिर हम लोगों का अस्तित्व ही जो है कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार अपनी कविता सुनाई थी, मजदूर दिवस या मजबूर दिवस। तो इसमें जो है एक मजदूर को हम लोग नमन करते हैं, जिसके पसीने के कारण आज तो लोग खाना भी नहीं बना रहे हैं। एक व्यक्ति मजदूर जो है मजबूरी में खाना बना रहा है, उसका खाना घर घर तक पहुंच रहा है। तो एक हम लोग हैं जो अपने जीवन को इतना विलासित कर दिया है कि हम अब अपने लिए खाना बनाना, चाय बनाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और दूसरी तो वो मजदूर है जो हमारे लिए सारा भार उठाता है। तो मजदूर से हमें सीखना चाहिए। और बस वही बात जैसे अभी प्रकाश तिवारी जी ने अपनी कविता में सुनाई थी कि वह जो है फिट है, क्योंकि वो पसीना बहाता है, और अपने पसीने के बहाने के कारण वह स्वस्थ है। और हम लोगों का यही ये है मामला कि हम लोग स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि हम पसीना नहीं बहाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तिवारी जी, और आपकी सुंदर कविता के लिए। जिसने भी लिखी हो, अन्नू रिजवी की हो, हमने आपके मुखारबिन से सुनी और ये इतना सच बातें सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोमी जी एक पहाड़ी कुमाऊनी कविता सुनाना चाह रहे थे, तो मैं उनको फिर से आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर लोमी जी। वो नहीं मिली अभी मेरे को। चलो अभी कोई बाद नहीं, में कभी कोई नहीं, मिलेगी। कोई बात नहीं। और कलाकोटी जी, हाँ, एक मैंने अपने प्रकट पराग में एक सुंदर सी मजदूरों पे लिखी थी, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ। कल तो मजदूर दिवस खत्म हो जाएगा, जरूर जरूर, तो बिल्कुल मुझे आज्ञा स्वागत दीजिएगा। है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, बड़ा आनंद लीजिए। बड़ी मार्मिक है ये चित्रित की है हमने ये दृश्य देखने के बाद। तब मैंने इस पर अपने पोते को और अपने को माध्यम बनाया, मजदूर को माध्यम बनाया। तो सुनिएगा, इसका शीर्षक है डूब मरो नेताओं। कुछ श्रमिकों के समूह में मेरा पोता एक दिन आया, कुछ श्रमिकों के समूह में मेरा पोता एक दिन आया। देख के हालत मजदूरों की मुझको सारा हाल सुनाया।
मुझको सारा हाल सुनाया। बना रहे थे भवन में सुंदर, कुछ नर थे और कुछ नारी। बना रहे थे भवन में सुंदर, कुछ नर थे और कुछ नारी। दिन का एक बजा ही था जब भोजन की थी बारी। दिन का एक बजा ही था जब भोजन की थी बारी। पास में बैठे खेल रहे थे उन मजदूरों के बच्चे। तन के ऊपर ना कपड़े थे ना ही नीचे कच्छे। सभी को दो दो मोटी रोटी प्याज की थोड़ी गंठी। सभी को दो दो मोटी रोटी प्याज की थोड़ी गंठी। एक एक टुकड़ा प्याज का सबको बांट रही थी आंटी। बांट रही थी आंटी, ये मेरा पोता कहता है। कुछ ही क्षणों में एक श्रमिक खरीद कर एक पानी की बोतल लाया। कुछ ही क्षणों में एक श्रमिक खरीद कर पानी की बोतल लाया। थोड़ा थोड़ा पानी पीकर श्रमिकों ने गला भिगाया। थोड़ा थोड़ा पानी पी के श्रमिकों ने गला भिगाया। एक ही पल में उनके सन्मुख एक रेड़े वाला आया। मीठे हैं खरबूज ये ले लो, जोरों से चिल्लाया। मीठे हैं खरबूज ये ले लो, जोरों से चिल्लाया। खरबूजे का नाम सुना जब सबके मुंह में पानी आया। क्या भाव दिया भाई खरबूजा, एक श्रमिक ने प्रश्न उठाया। क्या भाव दिया भाई खरबूजा, एक श्रमिक ने प्रश्न उठाया। झट बोला खरबूजे वाला, भाई 60 रुपए किलो है। झट बोला खरबूजे वाला, भाई 60 रुपए किलो है। तो लेबर कहता हम खाएंगे क्या खरबूजा, 200 की झाड़ी मिलो है। हम खाएंगे क्या खरबूजा, 200 की झाड़ी मिलो है। खरबूजा ही खा जाएंगे, ये कहाँ से राशन लाए। दूसरा बोला सुन रे भैया, चल 10-10 रुपए मिलाए। दूसरा बोला चल रे भैया, चल 10-10 रुपए बनाए। 60 रुपए में एक खरबूजा तुला में चढ़कर आया। 60 रुपए में एक खरबूजा तुला में चढ़कर आया। उठा के कन्नी तसले में से, उठा के कन्नी तसले में से एक श्रमिक उसे धो ले आया। एक श्रमिक उसे धो लाया। काटने का कोई साधन नहीं था। काट के कन्नी से 10 टुकड़े, काट के कन्नी से 10 टुकड़े सबके हाथों एक एक आया। छोटे बड़े सभी ने मिलकर एक खरबूजा खाया। छोटे बड़े सभी ने मिलकर एक खरबूजा खाया। कृषि प्रधान भारत में हंसमुख, कृषि प्रधान भारत में हंसमुख, कैसी है ये माया। कमर तोड़ महंगाई ने जब यह श्रमिकों को तरसाया, यह श्रमिकों को तरसाया। फिक्र नहीं है देश की तुमको, डूब मरो नेताओं। मनुष्यता यदि तनिक बची है, मजदूर पर तरस दिखाओ। मजदूर पर तरस दिखाओ, मजदूर पर तरस दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। मजदूरों की एकता और नेताओं की लूटता है, इस पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय भी हो गया है, 8 बज गए हैं। तो आज हमारा 1628वां कार्यक्रम और 5वें बरस का 268वीं शाम थी। आदरणीय मोहन जोशी जी भले ही बस में थे, लेकिन उन्होंने अपनी हाजिरी दी पटल पर, जो इसके संरक्षक हैं। उसके बाद हंसमुख जी ने 2 रचनाएं सुनाई। हमारी शीला जी ने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई। मैंने भी कोशिश की एक छोटी सी रचना सुनाने की। लोहमी जी बहुत सुंदर अच्छा सुनाते हैं। स्वप्न भंग का उन्होंने बड़ी अच्छी कविता सुनाई है। और ललित तिवारी जी ने भी बहुत अच्छा पैरोडी सुनाई है मजदूर दिवस पर। दिनेश पांडे जी ने प्रदीप जी की कविता सुनाई, जो बहुत अच्छी लगी है। इस एक हंसता है 10 रोते हैं, अपने देश की हालत का उन्हें वर्णन बताया। और प्रकाश चंद तिवारी जो हमारे छंदबद्ध कविता लिखते हैं, उन्होंने शिल्पी पर बहुत अच्छा, मजदूर के लिए बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बड़ा मार्मिक था वो। और लता जोशी जी ने भी मजदूर दिवस पर चंद तिवारी हमारे संस्कृत विद्वान हैं, जो उन्हें भी भले ही स्वरचित न हो बट पद्म रिजवी की हैं, वो बता रहे हैं बहुत ही अच्छी। मजदूर क्या करे बेचारा, बोझ उठाता है, चुपचाप उठाना है, उसे गाली भी खाना है, मेहनत भी करना है। समय की मार कहें या हमारी मजबूरी है, सुनना ही पड़ता है। तो आज का पटल में हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। और सबकी जिन्होंने भी अपनी रचनाएं दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चुटकुला सुनाता हूं मैं आपको। शादी अब है, पहले से हमारे पहाड़ में कुछ ही नानी जी की छू गोरू छू गोरू। तो अब देखिए शादी का सबसे बड़ा धोखा आज उत्तराखंड में। गाय के नाम पर गाय के गुण बताकर शेरनी थमा देते हैं, इसलिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। गाय बताकर शेरनी थमा देते हैं,
इसलिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। तो मैंने अभी एक महिला वकील मिली थी मुझे कुछ दिन पहले, वो बता रही थी पिथौरागढ़ बागेश्वर जिलों में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, उत्तराखंड टॉप में है तलाक में। ये क्या बीमारी आ गई हमारे यहाँ। तो पहले तो वाकई में गाय ही होते थे, महिलाएं बहुत सीधी सादी, लेकिन अब ये शादी कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद तलाक की मांग और पानी सब ले गए, उसके बाद पैसा भी ऐंठ रहे हैं। ये बड़ी बुरी बीमारी हमारे उत्तराखंड में आ गई है, कुमाऊं में स्पेशली। तो ये सभी लोगों को, हम लोगों को, अपने बच्चों को जितना हो सके, जितने लोगों से मिले, ये बातें ये गंदगी को कम करना चाहिए। अपना घर बार बसाएं सभी। आई एक फैशन आई चल रहा हमारा आजकल दिल्लीपन, जो नाना यहाँ के दिल्लीपन जा रही है नाना नानी, एक लड़के के साथ जाएंगे आज बात करने, उसे 10-15 हजार के कपड़े, ये सो जूते खरीदवा रहे हैं, फिर दूसरे, फिर जैसे 4-5 के साथ घूम के, ये भी एक फैशन चल गया है। ये 3 लड़कों ने मेरे को बता दिया है, हल्द्वानी के लड़के हैं। और लड़के कह रही है बियर भी पीते हैं, कभी कभी पार्टी में दारू भी पी लेते हैं। ये कोई ऐब नहीं ठहरा आजकल लोग हैं। तो कुदरत ने क्या हमारे यहाँ क्या मति भ्रष्ट कर दी देवभूमि की। ये बड़ी दयनीय स्थिति है साहब, ये हमको सोचना चाहिए। अब सब आप लोग शुभ शुभ आशीर्वाद दें, जो जहां से भी बैठे हैं, उत्तराखंड को सद्बुद्धि आए, देवभूमि बनी रहे, यही हम सब लोग। तो फिर इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं। सबको शुभ रात्रि कहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है सर।